नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं स्कंद पुराण में वर्णन किए गए देवादिदेव महादेव के सबसे शक्तिशाली मंत्र के बारे में, जिसका सोमवार के दिन जाप करने मात्र से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और भगवान शिव की कृपा से वह सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार मथुरापुरी में दाशार्ह नाम से विख्यात एक राजा हो गए, जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महाबलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीतियुक्त वचन बोलने वाले, शूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिमान थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्यों को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशीराज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। विवाह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके समीप नहीं गई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी शैया पर ले आने के लिए उठे। ये देख रानी ने कहा, महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श न कीजिए। आप तो धर्माधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग न कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है, वही एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है। जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, रजस्वला और अति की इच्छा न रखने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ पुरुषों को बलपूर्वक समागम की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय से विरल होकर अपने शरीर को जलने वाली रानी को छोड़ दिया। राजा बोले, प्रिय, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल ये तुम्हारा शरीर अग्नि के समान तप्त कैसे हो गया। रानी ने उत्तर दिया, राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिवजी के मंत्र के जाप का उपदेश किया था। उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली कुल्टा और वैश्याओं का सेवन किया है, इसलिए आप मेरा स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके द्वारा कई प्रकार के पाप हुए हैं, इसलिए आप मेरा स्पर्श नहीं कर पाएंगे। आप भगवान शिव के पवित्र मंत्र का जाप करें, तभी आप मेरा स्पर्श कर पाएंगे। फिर राजा बोले, सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के उस शुभ मंत्र का उपदेश करो। रानी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती। आप मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्ग के पास जाइए। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के समीप गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा, गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है। आप मुझे भगवान शिव के उस महामंत्र का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। राजा की इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रवर गर्गाचार्य दोनों दंपति को यमुना जी के महापुण्यमय उत्तम तट पर ले गए। वहां पर मुनि गर्ग एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए। राजा ने उपवास पूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्वाभिमुख बिठाकर भगवान शिव के चरणार विंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। महर्षि गर्ग ने कहा, संसार बंधन में बंधे हुए देहधारियों के हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की कोई आवश्यकता नहीं है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जबकि वे एक बार भी इस षडाक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। ये षडाक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। यह मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है, अविद्या के समुद्र को सोखने वाला वड़वानल है और महापातकों के जंगलों को जला डालने वाला दावानल है। अतः यह पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। फिर उस मंत्र को धारण करते ही गुरु जी के हस्तकमल का स्पर्श होने से राजा दाशार्ह के शरीर से करोड़ों पाप कौवे के रूप में धारण करके बाहर निकल गए। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा, राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौवे के रूप में बाहर निकल गए। सहस्त्र कोटि जन्मों में
जो पाप राशि संचित की गई है वह शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का दिन भर जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से उसके सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और वो सुख समृद्धि को प्राप्त कर पाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप भगवान शिव को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंकर अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।